सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा भाग्य है और गुरु का आशीर्वाद है कि आज आपके सामने अष्टवक्र गीता पर कुछ विचार हम आपके साथ बांटने वाले हैं। ये भेद समझना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता एक युद्ध के बीच में दी गई। भगवत गीता अर्जुन को ऐसे समय पर दी गई जहाँ उनके मन में काफ़ी विकल्प थे, काफ़ी शंकाएं थी, जहाँ युद्ध का माहौल बना था। अस्त्र शस्त्र से सभी योद्धा जान लेने के लिए खड़े थे, धर्म के लिए खड़े। और अष्टवक्र गीता, अष्टावक्र यानी 8 जगहों से अंगों का टेढ़ा था। ऐसे माहौल में दी गई जहाँ महल है, सभी विश्राम की वस्तुएं उपलब्ध है और एक जनक ऐसे शिष्य जो जिज्ञासु, जो तैयार, कोई शंका नहीं उनके मन में, मन खाली, पात्रता तैयार उनकी। ऐसे ज़्यादा अष्टवक्र के जीवन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं है। मगर अष्टवक्र गीता का पूरा सार यही है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह आनंद ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ हो, जिधर हो, वहीं आनंद। जन्म से लेकर मृत्यु तक और जन्मों जन्मों तक यही एक सबसे बड़ी इच्छा रही है मनुष्य जीवन में कि कैसे खुश रहें, कैसे दुख से रहित हो जाए, कैसे आनंद को उपलब्ध हो जाए। अष्टवक्र का एक एक श्लोक, एक एक वक्तव्य इसी की दिशा की ओर दर्शाता है हमें। मगर अष्टवक्र को सुनने के लिए जनक भी बनना पड़ेगा। जनक यानी मन खाली है, संशय नहीं है, तैयार है ग्रहण करने के लिए। कुछ साल पहले हमारे मित्र हैं, संगीत के गुरु हैं वो, तो उनके साथ हम बैठे थे और वो नए शिष्यों को अपने शाला में भर्ती कर रहे थे। अच्छा, जाने से पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जब ज़्यादा घूमते हैं और ख़ासकर विदेश घूमते हैं तो अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है। यहाँ हमारे विजय जी ने बताया 2 दिन पहले हमें कि आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो हमारी हिंदी टूटी फूटी है, तो क्षमा कीजिए कहीं गलत शब्द इस्तेमाल हो जाए तो। आणि मधी मधी कधी कधी कुठंतरी जमलं तरी मराठीमध्ये पण बोलू। तो उनके पास हम बैठे थे और वो अपनी शाला में नए शिष्यों को ले रहे थे। तो पहला शिष्य को उन्होंने पूछा कि पहले कहीं संगीत सीखा, गायन सीखा? तो उसने कहा नहीं गुरुजी, कहीं सीखा नहीं, पहली बार आया हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं गा सकता हूँ नहीं गा सकता हूँ, मेरे में लय है नहीं है। ये अभी समर्पण है आपकी तरफ, आप जैसा सिखाएंगे सीख जाऊँ।
तो गुरुजी ने कहा ठीक है, वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर है, फॉर्म भर दीजिए। 100 रुपये फीस निश्चित कर दी उनकी, महीना में 100 रुपये आपने भरना है। दूसरे शिष्य आए, उनको पूछा यही प्रश्न गुरुजी ने, कहीं पहले संगीत सीखा है? तो उन्होंने कहा 1 साल सीखा, थोड़ा थोड़ा लय सीख रहा हूँ, थोड़े सुर की भी ज्ञान आ गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 200 रुपये फीस उनकी तय करके आप भी ले लीजिए एडमिशन, उनको भी भर्ती कर लिया। तीसरे आए तो यही प्रश्न, कहीं संगीत सीखा है? हाँ गुरुजी 6 साल सीखा है, इतने राग आते हैं, ये आता है वो आता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। 1000 रुपया फीस तय कर दी उनकी, आप भी एडमिशन ले लो। हमारे मन में ये प्रश्न चले, जिसने ज़्यादा सीखा है उसको 1000 रुपये, और जिसको कुछ आता ही नहीं उसको 100 रुपये। तो अपनी जिज्ञासा खुद ही करने के लिए उनसे पूछा हमने, भाई क्या बात है, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा देखो, 100 रुपये वाला जो है उसका मन खाली है, मुझे उसमें भरना बहुत आसान है। जो 1000 रुपये जिससे फीस है उसका तो पहले मुझे खाली करना पड़ेगा, तभी कुछ जा पाएगा अंदर। तो अर्जुन थे 1000 रुपये वाले, कृष्ण को बहुत प्रयत्न करके खाली करके बाद में दिखाना पड़ा, देखो मेरा रूप। जनक थे 100 रुपये वाले। आप कौन सा बनना चाहते हैं, 100 रुपये वाले या 1000 रुपये वाले? मुझे पता था नासिक के लोग बड़े समझदार लोग हैं। तो जब जनक बैठे अष्टवक्र के सामने तो उन्होंने पूछा, जनक उवाच कथं ज्ञानपनोतिं कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मम प्रभो। जनक ने पूछा, हे भगवान, मैं कैसे ज्ञान को उपलब्ध हूं? ज्ञान तो सभी के पास, हर एक के पास ज्ञान है। हम अपना जीवन जीते जीते कितना ज्ञान इकट्ठा कर देते हैं, मगर सही ज्ञान वो जो आपको मुक्त करे, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, जो आपके और आपके चारों तरफ लोगों के जीवन में आनंद दे। क्या कहते हैं आप? हाँ ना? लेकिन मुस्कुराहट तो नजर नहीं आ रही है, मैंने तो चश्मा भी लगा लिया। हम अपने आप को जानते नहीं, हम अपने आप को दूसरों की आंखों से देखते हैं। दूसरों की आंखों से यानी दूसरे जो हमारे बारे में कहते हैं वो हम समझ लेते हैं। हम किसी ने कहा आप बहुत खूबसूरत हो, तो मान लिया खूबसूरत हैं, खुशी हो गई, आनंद हो गया, मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा अरे तुम क्रूप हो, तो उदास हो गए। किसी ने कहा बहुत समझदार हो, तो कॉलर खड़ा हो गया। किसी ने कहा बेवकूफ हो, बैठ गए। दूसरों की तुलना में अपनी तुलना है। दूसरों ने क्या पाया उसके हिसाब से मैंने क्या पाया, खुद की तुलना पता नहीं। मैं कहाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, इसके प्रति ज्ञान नहीं। ये ज्ञान मुक्त करने वाला ज्ञान। एक कहानी याद आ रही है मुझे। हमारे एक मित्र हैं मुल्ला नसरुद्दीन, सुना है उनका नाम आपने? हाँ,
तो एक बार बड़े शराब के नशे में घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। दरवाजे पर बेल बजाई और दरवाज़ा खुला तो जो लेडी थी उनसे पूछा, ये मुल्ला नसरुद्दीन का घर कहाँ है? उन्होंने कहा, बेवकूफ, यही तुम्हारा घर है। उनकी बीवी थी वो। बीवी ने कहा, बेवकूफ, कितना पीते हो, अपने आप को भूल जाते हो, यही तुम्हारा घर है? तो मुल्ला ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ है? ऐसा इंसान का समय आ गया कि न अपने घर को जानता है, कहाँ विश्राम करना है वो न वो जानता है, न मैं कौन हूँ ये जानता। तो जनक पूछना चाहते हैं कि ज्ञान क्या, कैसे उपलब्ध हो ज्ञान? फिर पूछते हैं मुक्ति क्या, कैसे मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ, कैसे मुक्त हो जाओ? हम सब वैसे तो घूम फिर रहे हैं सृष्टि पर, मुक्ति है, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं लगता है कुछ बंधन है, फंसे हैं। तो किससे फंसे हैं, क्या बंधन है? सुबह सुबह अपने शौचालय में जाते हैं, अपना मंजन उठाते हैं, ब्रश कर लेते हैं। कल सुबह आप जाएं, आपका मंजन वहाँ नहीं हो, टूथब्रश वहाँ नहीं हो, क्या होता है, कैसे लगता है? आधा दिन गया खराब, है कि नहीं? एक 20 रुपए का ब्रश 80 किलो के वजन के इंसान को ऐसा हिला देता है, पूछो मत। ये बंधन, सुख दुख का बंधन, एक छोड़ सुख का, एक छोड़ दुख का, बस तैरते रहते हैं, कभी सुख से दुख की तरफ, कभी दुख से सुख की तरफ। कैसे इससे मुक्त हो, ये पूछते हैं जनक। फिर पूछते हैं वैराग्य क्या, वैराग्य को कैसे उपलब्ध हो? हे प्रभु, मुझे ये बताएं कि मैं कैसे इस सुख दुख से मुक्त हो जाऊं। खास ज्यादातर लोग वैराग्य के नाम से बहुत डरते हैं। वैराग्य यानी व्यवहार छोड़ देना पड़ेगा, घर बार छोड़ना है, टीवी देखना बंद करना है, आईपीएल देखना नहीं है, खाना पीना कम करना पड़ेगा। मैंने जितने साल गुरुजी के साथ बिताए, मैंने एक दिखा है, जो योगी है वो भी त्यागी नहीं हो सकता। त्यागी शायद त्यागी हो जाए, लेकिन योगी तो कभी त्यागी नहीं हो सकता। त्याग का मतलब ये कि अच्छा लगे बुरा लगे, मैं ठीक हूँ। अगर हम किसी चीज को दौड़ के भाग रहे हैं तो त्यागी नहीं है। हिमालय पर जाके भी बैठ जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन त्याग नहीं है। वैराग्य का मतलब ये है कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम चाहते हैं, उसके पीछे का ज्वर छूट जाए। बस समझ में आ जाए कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में आनंद नहीं, मैं ही आनंद रूप। ये वैराग्य। और वैराग्य ज्यादातर लोग दुख में करते हैं। जिसको डायबिटीज हो गया वो कहता है मीठा नहीं खाना है, जबरदस्ती हो गया वैराग्य। जिसको कुछ चाहिए वो मेहनत करता है, फिर थक जाता है, नहीं मिलता है, फिर बोलता है जाओ दे रे, काय करायचं नको। ये कठिन वैराग्य है। एक कहानी है, सुना पसंद करेंगे आप? अपना मित्र है ना मुल्ला नसरुद्दीन, आप भी जानते हैं उसको, उसी की कहानी है। एक दिन उसके घर में समाचार आ गया कि मुल्ला को 10 लाख की लॉटरी लगी। बीवी दौड़ गई, कभी जिंदगी में 1 लाख देखा नहीं, 10 लाख की लॉटरी लगी। तो
उसको तो डर लग गया कि ये तो पहले ही दिल के मरीज हैं, 10 लाख सुनेंगे, कहाँ हार्ट अटैक आ जाए तो उसका आनंद ही नहीं ले पाएंगे। तो घबरा गई बीवी और भागी बाहर देखने के लिए कहीं से सहायता मिले। तो लोकल पादरी थे वहाँ गांव के, वो मिल गए रास्ते पे, कहा भाई मेरे पति को बचा दो। पादरी ने कहा क्या बात क्या है? नहीं नहीं, वो आज समाचार आया 10 लाख की लॉटरी लगी है। तो वो तो डर जाएंगे, वो तो खुशी से ऐसे ये हो जाएगा उनके अंदर कि मुझे तो बहुत डर है, वो गड़बड़ हो जाएगी, आप बचाइए प्लीज़, कुछ कीजिए। अरे कोई चिंता मत करो, कितने बजे आते हैं घर पे? 5 बजे आते हैं। ठीक है मैं आ जाता हूँ, उस वक्त संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो 5 बजे के पहले पादरी घर में पहुँच गए। मुल्ला घर में पहुँचे तो उन्होंने पादरी को बैठे हुए देखा। हाँ पादरी, हाँ बताइए क्या बात है, आज हमारे घर हमारे यहाँ दर्शन, क्या सेवा कर सकते हैं? तो पादरी ने कहा बैठो, थोड़ा चाय वाय पियो, तैयार हो जाओ, बातें करते हैं। फिर चाय वाय पीते पीते पादरी ने कहा देख मुल्ला, तुझे ना 1 लाख की लॉटरी लगी है। पादरी बड़े समझदार, उन्होंने कहा एक साथ 10 लाख बता दिया तो सही, यहीं ढेर हो जाए ये तो धीरे धीरे बताते हैं, पहले 1 बताएंगे, फिर 2 बताएंगे, फिर 3, धीरे धीरे खुशी की मात्रा बढ़ाते हैं। तो तुझे 1 लाख की लॉटरी लगी। मुल्ला ने कहा अच्छा, अगर मुझे 1 लाख की लॉटरी लगी तो 50,000 चर्च को दान। बाद में ऐसे सुनने में आया कि उसी वक्त पादरी को हार्ट अटैक हो गया। तो वैराग्य सिर्फ दुख में नहीं, सुख में भी चाहिए। और सुख में सिर्फ यहाँ के सुख के लिए नहीं, वहाँ के सुख के लिए भी, वो भी बदलता है। आप यहाँ पे सिंगल एंट्री वीज़ा लेके आए, भले वो 70-80 साल का वीज़ा हो, लेकिन वीज़ा जिस दिन ख़त्म होगा जाना पड़ेगा। और वहाँ से भी कर्म अनुसार नया वीज़ा मिलेगा, जाओ फिर। तो वो भी स्थायी नहीं है, वो भी स्थिर नहीं है, वो भी बदलता है। तो ये अष्टावक्र कहते हैं कि इसको समझने के लिए, मुक्ति को समझने के लिए, ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए, वैराग्य को समझने के लिए कुछ नियम, कुछ तैयारी चाहिए। तो तैयारी क्या है, उसको समझने के लिए शंकराचार्य के तत्वबोध को उस पर थोड़ा नजर डालते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कैसी तैयारी हो कि मैं जिस क्षण जहाँ पर भी हूँ आनंद को महसूस कर सकूं। हमारे जीवन में 2 किस्म की प्राप्ति है। एक प्राप्ति है अप्राप्तस्य प्राप्ति और एक है प्राप्तस्य प्राप्ति। प्राप्तस्य प्राप्ति में कुछ करना नहीं, अप्राप्तस्य प्राप्ति में चेष्टा करनी। अप्राप्तस्य प्राप्ति यानी अगर आपको पैसा कमाना है तो पहले ज्ञान पाना पड़ेगा, फिर ज्ञान आने के बाद उस ज्ञान पे आपको कुछ कृत करने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे आप पैसा जमा कर सकते। तो ये हुई अप्राप्तस्य प्राप्ति। प्राप्तस्य प्राप्ति यानी आपने पहले प्राप्त किया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है इसके लिए। जैसे ये चश्मा लगा है, यहाँ पर पड़ा है, चश्मा हमारे पास है, सिर्फ ज्ञान की कमी है कहाँ है। आपने बता दिया अरे बलविंदर जी यहाँ पड़ा है, प्राप्त हो गया।
आपके जेब में पैसे पड़े हैं, आप ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ। किसी ने कहा अरे जेब में देखो पैसे पड़े हैं, प्राप्त हो, प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, मुक्ति प्राप्त है। इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं, आनंद पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दुख पाने के लिए बहुत प्रयत्न करने, बहुत कुछ करते हैं दुख पाने के लिए। मजे की बात तो यह है कि दुख को पालते हैं, उसको विटामिन देते हैं, खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, दिन भर चलते रहता है। त्यांनी असं म्हणलं, त्यांनी असं केलं, प्रत्येक वेळा माझ्यासाठीच, माझ्यासकट असं कसं काय, असं कसं, ये दुख को खींचने की बड़ी अच्छी विधि है। उसको पालते हैं, दवा दारू विटामिन सब दे के लंबे समय तक। आपने देखा कभी कभी दुख हो तो कितना लंबा चलता है, हाँ या ना? और सुख हो तो जैसे सुख हुआ उसको उपवास करा देते, बेचारा मर जाता है जल्दी। 2 दिन टिकता नहीं, सुख खत्म। और दुख तो कई महीने तक चलेगा, कोई बात नहीं। कई लोग तो दुख में भी आनंद लेते हैं। आप किसी गार्डन में, पार्क में जाइए या किसी अस्पताल में जाइए, जितने ज़्यादा ऑपरेशन हुए या जितने ज़्यादा स्क्रू बिठाए हैं शरीर में, उतने उत्साह के साथ बताता है, माहिती तुला 5 वेळा केलं ऑपरेशन। एक बार किया होगा तो कुछ नहीं, उदास हो जाता है वो। 5 हड्डी टूटी तो बहुत उत्साह से बताएगा। आपने गौर किया, पार्क में जाए, जो ज़्यादा गोली खाता है वो ज़्यादा जोर से बताता है। कल गया था डॉक्टर के पास, 300 बताया डायबिटीज़, अगला कहता है ये तो कुछ भी नहीं, मेरा 320 तो 6 महीने से चल रहा है। तो दुख को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न की जरूरत है। आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरत है? कोई प्रयत्न ही नहीं। अपने कार्यों से सुख प्राप्त होगा, ये अज्ञान। ज्ञान आते ही, रोशनी आते ही अंधेरा दूर होगा, ये ज्ञान प्राप्त है। अभी सिर्फ थोड़ा ज्ञान के साथ रोशनी ले आए। तो सुनते हैं शंकराचार्य क्या कहते हैं इसके बारे में। साधना चतुष्टयाम किम नित्य अनित्य विवेकः इह मूत्र फलम भोगी वैराग्यः सम आदि षट संपत्ति मुमुक्षत्वम चेति। शंकराचार्य जी कहते हैं 4 योग्यताओं की जरूरत है, तभी हम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते, तभी परम आनंद को उपलब्ध हो सकते। नित्य अनित्य विवेकः कहा, नित्य वस्तु विवेकम लुघ तद्व अतिरिक्तम सर्व अनित्यम अमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेकम। विवेक यानी जांचने की, परखने की विधि, एक क्षमता हमारे में कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन मित्र है, कौन मित्र नहीं है। और ये विवेक तो जानवरों में भी है। जानवर को भी पता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। मगर इंसान के पास में इस विवेक को इस्तेमाल करने की एक अलग क्षमता, एक अलग तरीका है, एक अलग कार्य है कि क्या आत्मा, क्या अनात्मा, मैं कौन, क्या नित्य, क्या अनित्य, क्या स्थायी, क्या अस्थायी, क्या है जो परिवर्तनशील है और क्या है जो परिवर्तनशील नहीं है। ये जांचने की जो प्रक्रिया है, ये विवेक। हमारे सबके पास में विवेक है, मगर ज़्यादातर इस विवेक को हम
दो परिवर्तनशील वस्तुओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। गाड़ी खरीदनी है तो कोई भी गाड़ी खरीदिए आप, दोनों परिवर्तनशील। घर खरीदना है वो भी परिवर्तनशील। मगर शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर ज्ञान के नज़दीक जाना है तो इस क्षमता को इसलिए इस्तेमाल करें कि क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता। जो बदलता है उसके साथ अगर हमारा आनंद जुड़ जाए तो आनंद भी बदल जाएगा। व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, मान सम्मान हो, सब बदलता है। सब कुछ बदल गया, शरीर बदल गया, मन बदल गया आपका, आपके विचार इस क्षण बदल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? है ना? और जब तक अज्ञान कहे कि ये इसके साथ जुड़ जाओ, इसमें आनंद है, इसमें खुशी है, इसके साथ जुड़ो, तो ये तो परिवर्तनशील है। सब बदल जाएगा, आनंद भी बदल जाएगा, परम आनंद को नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। चांद सितारे इनकी भी जगह बदल रही है, लहर बदल रही है, हर चीज बदल रही है। लेकिन इस बदलाव के पीछे कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो बदलता नहीं तो बदलाव को महसूस कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि कुछ बदल रहा है। आप दो ट्रेन में बैठे, दोनों ट्रेन एक ही गति पर चले तो आपको पता नहीं चलता गाड़ी चल रही है ना? आपकी गाड़ी एक रुक जाए और एक चलती हो तो पता चलता हाँ कुछ हिल रहा है। ये जो बदलता नहीं, यही ब्रह्मन, यही मैं, बाकी सब तो बदल ही रहा। क्या कहते हो? हाँ या ना? हमारे यहाँ पुराने जमाने में ना, कई लोग जानते होंगे, कई बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, एक चक्की होती थी, वो आटा पीसने के लिए, नहीं, उसके बीच में हम धान्य डालते थे और वो पीसा जाता है। आपने गौर किया, जो धान्य दोनों पत्थरों के बीच में है वो पिस जाता है, और जो धान बीच के खील को जुड़ा है वो पिसता नहीं जाता, उसको आपको फिर से खींच के बीच में लाना पड़ता है पीसने के लिए। हाँ ना? ऐसा हमारा जीवन, जब तक जीवन परिवर्तनशील के साथ जुड़ा है तब तक ये सुख दुख की चक्की तो चलेगी, एक छोर से दूसरे छोर तक तैरते तो रहेंगे। तैराक पहुंच जाता है एक छोर से दूसरे छोर तक, लेकिन जो एक ही जगह पर डुबकी लगाता है वह खजाने को उपलब्ध होता है। समझ में आई बात? थोड़ी गौर से देखिए। एक तैराक है, वो भी महसूस करता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आगे आगे, मेरा विकास हो रहा है, मगर वो एक छोर से दूसरे छोर तक ही पहुँचता है। अगर समुद्र में से, इस चेतना में से खजाना पाना है तो पूरा डुबकी लगाना, एक ही जगह, उसको साधना कहते हैं, ध्यान कहते हैं। एक ही जगह मन को स्थिर वहीं रोकना पड़ता, एक जगह, नहीं तो ये चक्की चलती है। तो ये कील क्या है वो बताते हैं शंकराचार्य कि कैसे इस कील को समझें, कैसे इस कील के साथ जुड़ जाए, कैसे अपरिवर्तनशील के साथ जुड़ जाए। तो उसके लिए आगे कहते हैं वो, वैराग्य कहा यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा रहितम। जैसे हमने पहले वैराग्य के बारे में बात की, बगैर वैराग्य के, कुछ वैराग्य के चिंता मुक्त नहीं हो सकते। आप देखिए, अगर सब कुछ बदलने वाला है तो उसकी इच्छा का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, धन चाहिए, नाम चाहिए, सब चाहिए, लेकिन उसके पीछे का ज्वर भी आपको अपनी तरफ से ले जाएगा।
कोई ज्ञान धन के विरुद्ध या सम्मान के विरुद्ध नहीं है, मगर उसके पीछे का जो ज्वर है वो शांत नहीं बैठने देता। अगर जीवन में भय है तो भय इसीलिए है कि कुछ जाएगा। आप गौर करके देखें, अगर अपने जीवन में कुछ भय है तो यही भय है, मान सम्मान चला जाए, प्रतिष्ठा चला जाए, नौकरी चली जाएगी, पैसा चला, कुछ जाएगा, कुछ नुकसान होगा, इसीलिए भय है। लेकिन वो तो जाने वाला है मेरे भाई। आज तक क्या रहा है स्थिर? जैसे एक क्रिया करके देखते हैं। सभी एक गहरी सांस लीजिए, एक गहरी सांस, फिर छोड़ दें। अब फिर से एक गहरी सांस लेते हैं, अच्छी गहरी लें, इसको पकड़ के रखेंगे जरा, अच्छी गहरी सांस लें और पकड़ कर रखें, छोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़े, कुछ भी हो जाए छोड़े नहीं, पकड़ के रखें, एकदम पकड़ के रखें, बिल्कुल छोड़ना नहीं। हाँ पकड़े रखें, हाँ थोड़ा और पकड़े, और थोड़ा, अच्छा छोड़ दे। सुख किसमें मिला, पकड़ने में या छोड़ने में? ये वैराग्य, ये जानना कि पकड़ के कुछ नहीं मिला, छूटने तो वाला ही, छोड़ना आना चाहिए। और कब आएगा ये छोड़ना? जब नित्य अनित्य के प्रति विवेक हो कि सब में से आनंद मिलता है, लेकिन जिसमें से आनंद मिलेगा उसी में से दुख भी मिलेगा, वो जैसे बदलेगा वैसे दुख मिलेगा। जो सत्य है वो बदलता नहीं। आप चीनी कभी भी खाओ, किसी भी जगह पर जाके खाओ, उसकी मिठास वही रहेगी, वो अलग नहीं हो सकती। चीनी में से मिठास निकाल दो तो चीनी तो रही नहीं वो। जब ये विवेक की आनंद मुझ में है तभी वैराग्य आसान है। और जैसे वैराग्य आया वैसे विवेक भी आएगा, क्योंकि वैराग्य आते ही मन शांत होगा, दृष्टि साफ होगी, सही होगी। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। वैराग्य आएगा, विवेक आएगा, विवेक आएगा, वैराग्य आएगा। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति, आपके पास है वो, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है। इस क्षण अभी जागो, देखो, अभी है। और वो जागना क्या, वो देखना क्या, वो जरा देखते हैं। फिर एक मुल्ला की कहानी बताते हैं। समा आधि साधना संपत्ति ही का, शमो दमो उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान चे इति। क्षमा क्या, ये क्षमा क्या? मनोविग्रह, अपने मन पे कुछ काबू। हमारे विचार चलते रहते हैं, 24 घंटे चलते हैं। इस क्षण भी कई लोगों के विचार चल रहे हैं। कितने लोगों के मन में विचार चल रहे हैं? देखो, हम कुछ कह रहे हैं, आपके मन में एक विचार चल रहा है ना? अच्छा, कितने लोगों के मन में नहीं चल रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों ने दोनों बार हाथ ऊपर नहीं किया? आप हाँ कहे ना कहे, मन में हाँ ना चल रहा है। आप देखिए, चल रहा है कि नहीं?
इस मन की प्रवृत्ति पर थोड़ा सा हमारा एक संयम बनाए। भागता है ये, अच्छे भले बैठे हैं इतवार के दिन दोपहर को खाना खा के विश्राम कर रहे हैं, फिर टीवी देख रहे हैं, फिर टीवी में एक विज्ञापन आ जाता है, बाल उगाने के लिए नया तेल साउथ इंडिया में डिस्कवर किया, बस फिर चलना चलन सुरू हो गया। मन कुठं भेटेल, कुणाकडे, आपल्या बाजूचे हनुमंतरमध्ये आहे का, संध्याकाळी बघून येऊ, बस वो चल गया। और जब तक वो तेल खरीद के घर में आया नहीं, 2 महीने लगाए नहीं, उसके बाद में जबरदस्ती का वैराग्य नहीं होता, तब तक वो चलते रहता है, काही उपयोग नाही रे, असंच आहे, जाऊ दे। भागता है ये, इधर उधर, ये देख लिया, उसमें लगता हाँ इधर आनंद मिलेगा, उसमें हाँ, पहले एक वस्तु में, फिर उससे थोड़ा सा दूसरे में मिला तो दूसरे में भागता, और काबू कर नहीं सकते, अपने बस की बात ही नहीं है। जैसे देखो, हाँ एक क्रिया करते हैं, अगले 1 मिनट के लिए किसी ने भी बंदर के बारे में नहीं सोचना, ठीक है? 1 मिनट के लिए करके देख, आँख बंद करके आराम से बैठे और 1 मिनट के लिए बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें, ठीक? हाँ, खासकर काले मुंह वाले बंदर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचें। आंखें खोल सकते, क्या हुआ? बंदर आया, काले मुंह वाला आया, और कई लोग सोच रहे नहीं आला, येऊच दिला नाही त्याला, उसके पीछे भी यही विचार है, बंदर यायला नको, मतलब बंदर तो आ गया भाई। मुश्किल है, जो चीज नहीं करनी उसके पीछे भागता है, जो मना करे, जो लगे ये ठीक नहीं है, पता है कि मीठा नहीं खाना है, उसके पीछे भागेगा, नजर वहीं जाएगी। दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाएंगे तो आइसक्रीम का डब्बा जहाँ पहले नजर वहाँ जाएगी, बाकी तो बाद में खरीदेंगे, वहाँ जाएगी। एक अपने मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है, क्या कहते हो, सुननी है? हाँ ना, ये कुछ उत्साह नहीं नजर आ रहा है, बढ़िया लोग हैं नासिक में, है? तो एक बार मुल्ला ऐसे ही इतवार के दिन घर में विश्राम कर रहे थे अपना, गांव की नदी थी, बाढ़ आ गई, बहुत वर्षा, पानी ऊपर तक बढ़ गया। बगल वाले जो थे वो दौड़ते दौड़ते घर में आए, अरे मुल्ला क्या कर रहे हो, घर में बैठे हो, आराम कर रहे हो, वो पत्नी डूब गई तुम्हारी बाढ़ में। मुल्ला ने कहा अच्छा, और दौड़ा मुल्ला जोर से, वैसे तो रोज झगड़ा करे, रोज मन में सोचे भगवान को ले जा बीवी को, ले जा बीवी को, लेकिन अब जब जा रही है तो दौड़ के गया। लोगों ने कहा अरे रोज झगड़ा करता है, इतना प्रेम ना, आ देखा न ताव देखा, छलांग लगा दी नदी में मुल्ला ने। लोग भी बड़े खुश, देखो बीवी को बचाने के लिए छलांग लगा दी। तो जो विपरीत प्रवाह था ऊपर की तरफ, वहां मुल्ला तैरने लग गया। अब लोग कहें अरे मुल्ला बेवकूफ हो गए, पागल हो गए, वो तो ये प्रवाह तो ऐसे नीचे जा रहा है पानी, यहाँ बीवी तो वहां गई तुम्हारी। कह चुप करो, 15 साल से मैं उसके साथ रहता हूँ, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। समझ में आ गई बात? हमारा मन ऐसा है, प्रवाह के विरुद्ध जाना हमेशा जाएगा। पता है दीवार है, दरवाजा नहीं है, जाके टकराएगा, गिरेगा, फिर जाके टकराएगा, फिर गिरेगा, फिर थक जाएगा, फिर कहेगा कशाला ज्ञान म्हणतो ना, वैराग्यामध्ये असायला पाहिजे, जाऊ दे, इतना चोट खाने के बाद। तो पहले समा, अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण, एक जगह टिक जाए, बैठ जाए, एक जगह ध्यान लगे। उसके लिए थोड़ा दमा भी चाहिए, थोड़ा शरीर भी चाहिए नियंत्रण में। शरीर भी एक जगह बैठे, शरीर के ऊपर भी हमारा कुछ नियंत्रण हो, उस पे भी नहीं है।
आप देखिए आजकल लोग मोबाइल फ़ोन चलते हैं, लोग बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रखा है टेबल पे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा गौर से, हर 2 मिनट के बाद में नज़र जाती है मोबाइल की तरफ, हर 2 मिनट की। यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं, हर 2 मिनट के बाद पॉकेट से मोबाइल निकाल के देख रहे हैं। अरे भाई, कोई बुलाएगा तो बजेगा, लेकिन हर 2 मिनट के बाद मोबाइल निकलेगा, देखेंगे। और अगर 5 मिनट तक किसी ने पुकारा नहीं तो खुद उठ के जाके उसको फ़ोन करेंगे। थोड़ा संयम अपने शरीर पे, मन पे। मन भागता है इंद्रियों की वस्तुओं के, तो इंद्रियां टिकने नहीं देती हैं। ऐसे कहते हैं पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान। पंच परवान, 5 प्रेसिडेंट हमारे जी, इनको तो भगवान का दर्जा दिया गया, 5 इंद्रियों को। और 5 का भगवान भी ध्यान, जब ध्यान करते हैं तब इस इंद्रियों को, इसके ऊपर संयम आता, तब अपने शरीर पे एक संयम आता। नहीं तो आंखें तो देखना चाहती हैं, टीवी देखना चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन देखना है। कानों को संगीत सुनते रहना है, मुंह को टेस्ट करते रहना। इसीलिए कहते हैं पंचा का गुरु एक ध्यान, 5 का गुरु एक ध्यान। अभी इस क्षण आप अपनी आंखों में से ध्यान निकाल दें, आप हमें देख नहीं पाएंगे। आप देखो आंखें खुली हैं, लेकिन उसमें से अपना ध्यान निकाल दीजिए, आप देख पाएंगे हमें। कई बार ऐसे होता है कि कोई कुछ कह रहा है, अपना ध्यान कान में से आप निकाल दो, ध्यान कहीं और ले जाओ, कान में आवाज़ तो पड़ रही लेकिन सुनाई नहीं दिया। हुआ है कि नहीं ऐसे? खाना खाते वक्त पहले 2 तो टेस्ट आ गया, बाद में टीवी देख रहे हैं, फिर खाना गया अंदर, कब खत्म हो गया पता नहीं, टेस्ट नहीं आया, फिनिश, खत्म। तो ये जब ध्यान हम उसमें से, इंद्रियों में से निकालते हैं और उसको एक जगह केंद्रित करते हैं, तब उसको कहते हैं दमा। कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत गुस्सा आया, लेकिन दमा है तो आपने मुंह खोला नहीं, हाथ उठाए नहीं। तो दमा क्षमा दोनों साथ में चलते। ऊपर रहती है, जो कर रहे हैं उसमें आनंद लेना। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ऐसे ही हुआ, 4-5 साल से गांव में वर्षा नहीं हुई। सुनना है आपको ये कहानी? ये उत्साह नहीं लग रहा है एकदम। तो सूखा पड़ा था, तो एक साधु थे, जाते जाते मुल्ला को देखे उदास बैठा था। कहा, अरे भाई क्या बात है, बहुत उदास बैठे हो? क्या करूं, काम नहीं, 4 साल से वर्षा नहीं, भूखे मरेंगे सब, थक गया हूँ, कहाँ से पूरा करूँ, कहाँ से परिवार का पेट भरूं? अच्छा, आशीर्वाद दे दिया गुरु ने, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, सब कट जाएगा, ये भी बदल जाएगा। 2 साल के बाद में गुरु फिर से गांव से गुजरे, देखा हरियाली हरियाली गांव में, और मुल्ला फिर उदास बैठा। गुरु ने पूछा, मुल्ला क्या बात है, उदास है? अभी तो बहुत हरियाली है। क्या बताऊं भगवान, बहुत काम आ पड़ा। ये इंसान का जीवन हो गया, कुछ नहीं है तो भी रोता है, कुछ है तो भी रोता है। बच्चों को देखो, पढ़ने के लिए बैठो तो पढ़ेंगे जरूर, लेकिन करके। हमें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है जीवन में। जितनी हंस खेल के जिम्मेदारी निभाएं, उतना आनंद जीवन में आए। निभानी तो है ही है, कोई पर्याय नहीं है। जब तक सांस चल रही है गाड़ी चलानी है। अब वो गाड़ी में आप हंसते खेलते, खाते पीते, गाते नाचते चलो, या उदास बैठे बैठे चलो। जो है अपने पास, जिस क्षण में जहां भी हो, आनंदित रहना उस समय।
ये ऊपर। और ये तभी हो सकता है जब वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए कि आनंद बाहर नहीं, आनंद कहाँ है? किसके अंदर? मेरे अंदर। मेरे अंदर किसके? मेरे अंदर। मेरे अंदर है, हर एक के अपने अंदर में, ठीक है। तभी, क्योंकि ज्यादातर यही लगता है ना, आनंद उसके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। उसके अंदर है आनंद, दिखता है सबके अंदर, मेरे अपने अंदर, तब ऊपर आती। फिर तितिक्षा। अब आप एक जीप लेकर मनासिक से पुणे जाएं, तो पुराने हैं ना अपने विलेज जीप आती थी, वो लेकर जाएं। अभी तो रोड भी काफ़ी अच्छे हो गए, लेकिन अगर वो जीप आप लेकर जाएं और उसके बजाय आप एक स्कॉडा लेकर बॉम्बे जाएं, किस में आराम से पहुंचते हैं? स्कॉडा में या जीप में? स्कॉडा में ज़्यादा आराम से पहुंचेंगे, थकेंगे नहीं, है ना? क्यों? स्थिर है वो, हाँ स्थिर है वो। और क्यों स्थिर है वो? क्योंकि उसके शॉक एब्जॉर्बर अच्छे, झटके अच्छे से ले लेती है, खड्डे में जाए, बम्पर के ऊपर जाए, अच्छे से चलती है ना? और वो विलेज जीप, वो तो खड्डे में भी धाड़ जाएगी और हवा में उड़ेगी, जाते जाते थक जाएंगे, इसीलिए आराम से पहुंचते नहीं, और तो कोई कारण नहीं है। तितिक्षा यानी शॉक एब्जॉर्बर, आपके जीवन का शॉक। कभी अपने जीवन की गाड़ी ऊपर गई, कभी नीचे गई, तो भी संयम से गाड़ी चल रही है, तितिक्षा। छोटी छोटी चीजों से डरे नहीं। डर जाते हैं यानी वो शॉक एब्जॉर्बर कमजोर है अपना, ये तितिक्षा। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं तितिक्षा के साथ में श्रद्धा भी होनी चाहिए। आज तक श्रद्धा से जिए, मगर वो श्रद्धा सजगता पूर्वक नहीं है, ज्ञान के साथ नहीं है। श्रद्धा है, अगर श्रद्धा न हो तो आप रात को सोएंगे ही नहीं। आप रात को आंखें बंद करने की चेष्टा इसीलिए करते हैं क्योंकि एक भरोसा है कल सुबह आंखें खुलेंगी। अगर किसी को कह दे डॉक्टर अभी तुम आंखें बंद करो तो बाद में खुलने नहीं वाली है, तो देखो कभी नहीं बंद करेगा वो। सही बात है कि नहीं? श्रद्धा है इसीलिए बैंक में पैसा रखा है। श्रद्धा नहीं हो तो बैठ जाएंगे घर में लगा के एकदम उसके ऊपर नजर। श्रद्धा है इसीलिए बैंक में दिया है, श्रद्धा है इसीलिए यहां बैठे हैं। कब जमीन फट जाए क्या पता, हर 2 मिनट में नजर नीचे जाए, क्या होता है बाबा? हर 2 मिनट में नीचे जाए। गाड़ी चला के आए कई लोग, भरोसा है कि मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूं इसीलिए मैं पहुंच गया। भगवान कहते नहीं, आपने गाड़ी अच्छी चलाई इसीलिए पहुंचे नहीं, आपके चारों तरफ हजारों लोगों ने गाड़ी ठीक ठाक चलाई इसीलिए पहुंचे। अगर एक भी सरफिरा मिल जाता रास्ते में तो पहुंचना मुश्किल था। क्यों? हाँ या ना? जब ये ज्ञान हो कि हजारों चीजें मेरे लिए हो रही है, मेरा ख्याल रखा जा रहा है, हर क्षण मेरे ऊपर किसी न किसी की नजर है, ये भरोसा, इसको श्रद्धा कहते हैं। बगैर श्रद्धा के ज्ञान यानी अंधे के पास में लालटेन दे दी, वो कितनी भी रोशनी दे वो लालटेन उसको नजर नहीं आएगा। कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी पोथी पढ़ ले, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक वो ज्ञान का कोई महत्व नहीं।
मेरा गुरु सही, मेरे संस्कार सही, मेरा गुरु जो कहता है वही सही। मुझे शायद अभी समझ में नहीं आया जो बोला जा रहा है, लेकिन गुरु ने कहा है तो सही ही होगा, मैं उस मार्ग पे चलूंगा। ये श्रद्धा। श्रद्धा यानी क्या? सुबह सूरज निकलने से पहले चिड़िया अपने मंत्र जाप करना शुरू कर देती, इस उम्मीद में कि अभी निकलने वाला है। रोशनी की किरण पड़ी नहीं, अंधेरे में चिड़िया को श्रद्धा है, अभी गीत शुरू करते हैं। वैसे अपने